वैल्यू रिसर्च हिंदी के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट पेज कॉलम, जिसे धीरेन्द्र कुमार ने लिखा है। हमारे घरों के अदृश्य खरीदार। काला धन हाउसिंग मार्केट को बिगाड़ देता है और उन लोगों की पहुंच से बाहर कर देता है जिन्हें असल में घर खरीदने की जरूरत है। हाल ही में एक दोस्त ने गुरुग्राम के घरों की कीमतों पर एक वायरल सोशल मीडिया थ्रेड शेयर किया। इसने शहरी भारत की एक गहरी परेशानी को छू लिया। थ्रेड में एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र था जो साल में 20 लाख कमाता है, यानी भारत में टॉप 5% कमाई करने वालों में शामिल है, लेकिन फिर भी अपने शहर में एक आम फ्लैट भी नहीं खरीद सकता। हर प्रोजेक्ट की शुरुआत 2.5 करोड़ से होती है, जिनमें इन्फिनिटी पूल और इटालियन मार्बल जैसी चीजें हैं जिन्हें वो ना तो चाहता है और ना ही उसे उनकी जरूरत है। ये समस्या सिर्फ गुरुग्राम की नहीं है। मुंबई के उपनगरों से लेकर बेंगलुरु के बाहरी इलाकों तक यही कहानी बार बार दोहराई जाती है। युवा प्रोफेशनल, शादी करने वाले जोड़े और मिडिल क्लास के बचत करने वाले लोग जहां काम करते हैं और रहना चाहते हैं, उन बाजारों से बाहर हो चुके हैं। आप वैध आमदनी को प्रॉपर्टी के दामों से जोड़कर देखिए तो गणित बिल्कुल नहीं बैठेगा। फिर भी ये फ्लैट बिकते हैं। तो सवाल उठता है, जब 20 लाख रुपए कमाने वाला नहीं खरीद सकता तो आखिर इन्हें खरीद कौन रहा है? इस सवाल का जवाब सबको पता है और काफी वक्त से पता है। एक दिखाई देने वाला मार्केट है जहां आमदनी घोषित की जाती है और दाम पारदर्शी होते हैं, और फिर एक ना दिखाई देने वाला अदृश्य मार्केट है जहां छिपाया गया पैसा बेहद आसानी से पार्क किया जाता है। भारत में रियल एस्टेट हमेशा से काले धन की सबसे पसंदीदा जगह रही है, लेकिन हाल के वर्षों में इसकी भूमिका और भी बड़ी हो गई है। बैंकिंग का डिजिटल हो जाना, यूनिवर्सल केवाईसी और आधार से जोड़े जाने की वजह से मोटे कैश को छिपा कर रखना लगभग नामुमकिन हो गया है। बैंक अकाउंट में डिजिटल ट्रेल यानी साक्ष्य रह जाते हैं। म्यूचुअल फंड के लिए पैन जरूरी है, यहां तक कि एक तय सीमा से ऊपर सोना खरीदने पर भी रिपोर्ट करना जरूरी हो जाता है। लेकिन प्रॉपर्टी का लेन देन अब भी काफी हद तक एक पर्दे के पीछे होता है। तमाम सुधारों के बावजूद रियल एस्टेट में कैश डील होना आज भी आम है, जो किसी और एसेट क्लास में मुमकिन नहीं। ये समानांतर अर्थव्यवस्था एक खतरनाक साइकिल बनती है। हर कैश के लेन देन में प्रॉपर्टी की कीमत को कृत्रिम रूप से बढ़ा देती है, जिससे ऐसे लोग इस मार्केट से बाहर हो जाते हैं जो ईमानदारी से आमदनी घोषित करते हैं। 20 लाख रुपए कमाने वाला सिर्फ अपने जैसे लोगों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा होता, वो उन अमीर लोगों से टक्कर ले रहा होता है जो एक फ्लैट को सिर्फ बेनामी जमा मानते हैं। बात सिर्फ ऊंची कीमतों तक सीमित नहीं है। डेवलपर इस दोहरे सिस्टम को समझते हैं और अपने प्रोजेक्ट को उसी हिसाब से डिजाइन करते हैं। इन्फिनिटी पूल, बायोमेट्रिक लिफ्ट जैसी सुविधाएं इसलिए नहीं जोड़ी जाती कि असल खरीदार उन्हें मांगते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि कैश से भुगतान करने वाले उन्हें निवेश की तरह देखते हैं। जितना ज्यादा लग्जरी, उतना ज्यादा दाम, उतना ज्यादा कैश। वहीं सच्चा होम बायर, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बैंक मैनेजर या टीचर जिसकी आमदनी पूरी तरह कागजों में दर्ज है, अपने ही शहर से बाहर हो जाता है। उसे कहा जाता है कि टियर 2 सिटी देखो या लोकेशन पर समझौता करो। मतलब साफ है, अदृश्य बायर की मनी लॉन्ड्रिंग की कीमत वो चुका रहा है। यह सिर्फ पैसे की मुश्किल नहीं है, यह समाज में नैतिक असमानता की जड़ है। जो लोग ईमानदारी से टैक्स भरते हैं, जिनकी हर कमाई का ब्यौरा जांचा जा सकता है, वो ऐसे मार्केट में हारते हैं जहां कुछ लोग बिना नियमों के खेलते हैं। समाधान भी हमें वहीं से मिलेगा जहां बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर को मिला, डिजिटलीकरण। जैसे बैंकिंग को केवाईसी और डिजिटल पेमेंट ने पारदर्शी बनाया, वैसे ही रियल एस्टेट में भी हर पेमेंट, हर ट्रांसफर और हर डील डिजिटल ट्रेल पर आधारित होनी चाहिए। आसान नहीं, लेकिन जरूरी है। रियल एस्टेट में बहुत ताकतवर लॉबी है। बहुत से लोगों को इस अपारदर्शिता से फायदा होता है, लेकिन विकल्प इससे भी बुरा है। एक ऐसा मार्केट जिसमें ईमानदार लोग घर नहीं ले सकते और बेनामी दौलत पनाह पा रही हो। कुछ लोग कहेंगे कि इससे प्रॉपर्टी के दाम क्रैश कर जाएंगे, जिससे मौजूदा मकान मालिकों और कर्ज देने वालों को नुकसान होगा। ये डर समझ में आता है, लेकिन गलत है। मकान का मतलब होना चाहिए एक सुरक्षित छत और असली दौलत बनाने का जरिया। अगर पारदर्शिता से दाम गिरते हैं तो वो पहले से ही चढ़े हुए थे। सरकार ने बीते दशकों में बैंकिंग, टेलीकॉम और यहां तक कि स्ट्रीट वेंडर पेमेंट को भी डिजिटल दायरे में लाने की जबरदस्त राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई है। अब बारी रियल एस्टेट की है।
एक युवा जो साल में 20 लाख रुपए कमाता है, उसे अपने ही शहर में घर ना मिलना मार्केट की और सिस्टम की एक बड़ी असफलता है। इससे दुरुस्त करना जरूरी है, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ।